तो आ गए आप लोग। तो आदि पुरुष मूवी तो आ चुकी है, पर उसके साथ साथ सोशल मीडिया पे भी उसका इफेक्ट आया है। ये मूवी देखने के बाद लोगों को जितना बुरा लग रहा है उससे ज्यादा बुरा तो मूवी क्रिएट करने वालों को लगना चाहिए। पर ये लोग क्या सोचते हैं, ये फिल्म में हमने कुछ गलत किया नहीं है, कुछ गलत नजरिए से कुछ चीजें गलत दिख रही हैं लोगों को। जब इस मूवी का टीजर आया तब भी मूवी को रोस्ट किया गया, ट्रेलर आया तब भी रोस्ट किया गया, और अब पूरी मूवी आ चुकी है तब भी रोस्ट कर रहे हैं लोग। इतना गलत कैसे हो सकता है भाई? पुरानी रामायण से कॉपी पेस्ट ही तो करना था। अरे कॉपी पेस्ट तो किया है पर गलत जगह से, जैसे कि हैरी पॉटर के पिशाच तोड़ने वाले कुछ राक्षस आते हैं जिन्हें लोग 2004 में आई हैरी पॉटर के इस सीन से कॉपी बता रहे हैं। प्लेनेट ऑफ द एप्स वाली फाइट दिख जाएगी तो वो एग्जैक्ट सेम सीन प्लेनेट ऑफ द एप्स की मूवीज में दिखाया गया है, एज इट इज सेम टू सेम। और कई कई जगह पे मार्वल वाले सीन भी देखने को मिल जाएंगे। अगर मैं तुम्हें बताऊं तो एक सीन जब आता है जब मूवी के अंदर फाइनल बैटल चल रहा होता है जिसमें सारे कैरेक्टर्स असेंबल हो रहे होते हैं, वो तो भाई एकदम कॉपी किया हुआ है एक एपिक सीन से जो कि है मार्वल की द एवेंजर्स। पर ये सब सीन मूवीज से कॉपी क्यों किए गए हैं? क्योंकि मनोज शुक्ला जी मानते हैं कि ये नए बच्चे कैप्टन अमेरिका और थॉर और मार्वल और डीसी के यूनिवर्स में पल बढ़ रहे हैं, ये राम की कथाएं नहीं सुनते। अबे साले, इतनी सारी गलतियां एक मूवी में कैसे हो सकती है? या फिर तुम लोगों ने ये सोच लिया था कि अच्छी मूवी तो नहीं बना सकते पर भगवान का नाम लेके पैसे तो छाप लेंगे? बड़ा हरामी हो बेटा। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये सारी गलतियां जानबूझ के की गई होगी। इन लोगों को लगा होगा कि हम अच्छी मूवी तो नहीं बना सकते, तो लोगों की गालियां खाकर पब्लिसिटी तो मिल जाएगी ना। अब इस मूवी के राइटर और डायरेक्टर को जनता का प्यार तो नहीं पर गालियां जरूर मिली है। कैसी लगी आपको आदि पुरुष? भाई हद होती है। कैसी है फिल्म? मजा नहीं आया? मजा नहीं आया। मॉडर्नाइज करने के चक्कर में सारी स्टोरी लाइन की इन्होंने मावे एक कर दी है। नीट और काम VFX तो दूसरी बात है, लेकिन उन्होंने जैसे कैरेक्टर अडेप्ट किया ना वो रामायण को डिपिक्ट नहीं कर रहा। पहले तो मूवी के डायरेक्टर ओम रावत भाई बोलते थे कि हम रामायण को एज इट इज बनाने वाले हैं। क्या हमने उसको मॉडर्नाइज करने का कोई प्रयास किया है? क्या हमने कोई अलग टेक लिया है? तो इसका सीधा जवाब ये है देवांग जी, बिल्कुल नहीं। जो रामायण लोगों ने सुनी है, पढ़ी है, देखी है, एग्जैक्टली वही रामायण है, कुछ भी अलग नहीं। पर मूवी रिलीज होने के बाद जब लोगों की गालियां पड़ी तब ये लोग क्या बोलते हैं? जब हम आदि पुरुष बना रहे हैं तो पहली बात तो 2-3 चीजें मैं एकदम स्पष्ट कर दूं, मैंने पहले भी कही है और अभी स्पष्ट कर देता हूं। हमने रामायण नहीं बनाई है, हम रामायण से प्रेरित हैं। आज ही बदल लिया साला। अब ये सब देखने के बाद तो ये लग रहा है कि मूवी की स्क्रिप्टिंग और डायरेक्शन ऐसे करो कि 4 लोगों को रोस्ट करने का टॉपिक मिल जाए। बेशर्मो शर्म करो शर्म। और मूवी ऐसी बनानी चाहिए कि 4 लोग थिएटर में ही गाली देके जाए। तुम्हारे देवी देवताओं को निकल कह रहा है, भगवान श्री राम के आगे रावण सीता जी को लेकर के चला जाता और राम जी देखते रह जाते। ये हुआ था रामायण में। ये सिखाना चाहते हो आप अपने बच्चों को? कुछ और धिक्कार है, आप सब लोगों को धिक्कार है अगर ऐसी फिल्मों का आप समर्थन करते हो तो। कितनी शर्म की बात है, ये लोग भगवान का नाम लेकर पैसे छापने की कोशिश कर रहे हैं। पैसा ही पैसा होगा। मस्त प्लान है। पर उन लोगों को डरने की बात यह है कि लोग मूवी देखने के बाद उनको मारने पीटने की धमकियां दे रहे हैं। तो यार अभी मारना चाहिए पकड़ के यार। तो क्या मालूम क्या सोच के मूवी बनाया उसने, पैसे के लालच में बनाए कि क्या बनाए समझ में नहीं आ रहा है। पूरा रामायण का मजाक बना के रख दिया एकदम से। बट एक रामायण के साथ जो हमारी हिस्ट्री है इंडिया की, उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं ओम रावत को यार अभी गाली दे दूंगा, अभी क्या बोलूँ। और इतनी सारी गलतियां करने के बाद भी इन लोगों को पछतावा तो छोड़ो, मुंह से एक सॉरी भी नहीं निकला। नहीं, पछतावा नहीं है। पछतावा एक ऐसा शब्द है जिससे ये लगता है कि कुछ बहुत बड़ी भूल हो गई। साले तू झूठ मारूंगा, इतने झूठ मारूंगा, इतने झूठ मारूंगा, किसी ने सोची ना होगी। ये लोग गलतियां एक्सेप्ट करने की जगह पे बोल रहे हैं कि हमने सही मूवी बनाई है। ये फिल्म में हमने कुछ गलत किया नहीं है। चुप करे मैनेजर। और उतना ही नहीं, उन लोगों ने डायलॉग ही जानबूझ के ऐसे लिखे हैं, वो खुद ही एक्सेप्ट कर रहे हैं। ओम राउत ने ये फिल्म बनाई और मैं इस फिल्म से जुड़ा तो हमारे पास भी अपना एक तरीका था बात कहने का, तो हम उस तरीके से बात कहना चाह रहे थे। हाँ, पर वो बात अलग है कि गलती से आदि पुरुष बन गए। ये नए बच्चे ये राम की कथाएं नहीं सुनते। मैं और आप देखते हैं, मुझे आज भी देखनी है। अगर मैं घर जाऊं, मेरे पास आधे घंटे हो तो मैं एक एपिसोड देख डालता हूं बैठ के। क्या बोला तूने? मेरे पास आधे घंटे हो तो मैं एक एपिसोड देख डालता हूं बैठ के। झूठ बोल रहा है। अगर रामायण का एक भी एपिसोड देखा होता ना तो डायलॉग तो बिल्कुल ऐसे नहीं लिखे होते तुमने। जो हमारी बहनों को हाथ लगाएंगे उनकी लंका लगा देंगे। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। ये लोग बोल रहे हैं कि फिल्म में 5-6 गलतियां हैं। 5 संवादों पे पूरी कहानी है। 4-4.5 हजार लाइनें, मैंने गिनी तो नहीं है पर लगभग इतनी लाइनों के संवाद पिक्चर में है। उसमें से अगर 5 पे एतराज है आपको
तो ये 5 का ऐतराज मैं शिरोधार्य करता हूँ। 5 डायलॉग पे आपत्ति है, मैं 5 बदल रहा हूँ 100%। पर एक्चुअल में मूवी में 5 ही बात सही है और बाकी की पूरी मूवी ही गलत है। हाँ, और ये मूवी देखने के बाद थिएटर में बैठी हुई पब्लिक सोच रही होगी कि क्या मायला इतनी हेरा फेरी रे। मैं तो बोलता भाग चलो इधर से, छोड़ो। मैं शिरोधारी करता हूँ। अब कितना सुधारोगे राइटर साहब? धर्म के नाम पे गुमराह करने का काम नेता लोग करते हैं, पर आज तुमने ये फिल्म बना के लोगों को गुमराह कर दिया है। ये तो क्रिएटिव कॉल है, इसमें मुझे लगता नहीं कि किसी को ऐतराज होना चाहिए। क्रिएटिव फ्रीडम है तो रामायण को बिना समझे बिना रिस्पेक्ट किए कुछ भी बना दोगे क्या? मैं इतने बड़े चैनल पे बोल रहा हूँ, मुझे ये बोलते हुए तकलीफ हो रही है, अंदर से मुझे वेदना हो रही है। वेदना? अरे ऐसे वर्ड्स तो तुम मूवी में भी इस्तेमाल करते ना, तो भी हिट हो जाती। सही बात है। 70 फिल्मों में से मेरी ये पहली पिक्चर है। जब मैं लिखता था तो जिस कार्यालय में, जिस दफ्तर में मैं फिल्म लिख रहा था, मेरा ऑफिस, मैं अपने जूते बाहर छोड़ के आता था। अगर चप्पल उतार कर ऐसी स्क्रिप्ट लिखी है तो सोचो चप्पल पहनकर मुंसिर क्या ही बाबा सिर बनाते। अरे मुझे तो लग रहा है कि इन्होंने चप्पल उतारने के साथ दिमाग भी बाहर छोड़ दिया होगा। बहुत ही घटिया मूवी है, बहुत ही घटिया मूवी है। मनोज मुंतशिर ने लगता है देसी ठर्रा मार के ये कहानी लिखी है। रामायण से इसका कोई लिंक नहीं है, ये दारू पी के मूवी लिखी गई है और कुछ नहीं है इस फिल्म में। मैं अपने जूते बाहर छोड़ के आता था। और मूवी देखने के बाद लोग वही चप्पल से तुझे मारने की सोच रहे होंगे। यार अभी मारना चाहिए पकड़ के यार। ओम राउत को यार अभी गाली दे दूंगा, अभी क्या बोलूं। आदि पुरुष के संवाद लिखते हुए, इसके गीत लिखते हुए मैं कितनी बार रोया हूँ मुझे खुद भी नहीं पता। पर मूवी देखने के बाद पब्लिक रो रही है, उसका क्या? आदि पुरुष नहीं बेकार था, एकदम अच्छा नहीं था, पूरा पैसा बर्बाद। हम भाग रहे टिकट लिए थे, सेकंड हाफ में नीचे आ गए। क्यों? लेकिन क्या हो गया? मतलब एकदम रावण लंका पूरा 600 करोड़ खर्चा कुछ नहीं आप लोग खुद का पैसा वसूलने में आए, 150 रुपए देके आए, कुछ वसूल नहीं पैसा। मैं कितनी बार रोया हूँ मुझे खुद भी नहीं पता। किसी के दबाव में आके तो स्क्रिप्ट नहीं लिखी थी ना भाई, इसीलिए शायद रोना निकल गया हो। शायद इनको पता चल गया होगा कि इसकी स्क्रिप्ट लिखना मेरे बस की बात नहीं है, इसीलिए शायद रोना आ रहा होगा। मैं कितनी बार रोया हूँ मुझे खुद भी नहीं पता। अरे भगवान के डायलॉग ही ऐसे लिखोगे तो रोना तो आएगा ही ना। चलेगी भी तेरे बाप की। ये कहने को तो अपने आप को लेखक और कवि समझते हैं, पर ये डायलॉग सुनने के बाद तो टपोरी या छपरी लग रहे हो। कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, आग भी तेरे बाप की, और चलेगी भी तेरे बाप की। कुछ भी। मैं एक छोटे से गांव से आया हूँ। हमारे यहाँ दादियाँ नानियाँ जब रामायण की कथा सुनाती थी तो ऐसे ही इसी भाषा में सुनाती थी। हमने तो ऐसे कहानियां नहीं सुनी, पता नहीं कौन सा छपरी गांव है जहाँ पे ऐसी कहानियां सुनाते हैं बच्चों को। पहली बार भगवान पे तरस आ रहा है, क्योंकि भगवान के बनाए हुए लोग ही भगवान से पता नहीं क्या क्या बुलवा रहे हैं। जो हमारी बहनों को हाथ लगाएंगे उनकी लंका लगा देंगे। रामानंद सागर की रामायण में वीएफएक्स भी नहीं था और वो इतनी पुरानी होने के बाद भी बार बार देखने को मन करता है। और एक ये मुंतशिर की बनाई हुई बावासिर जो एक बार भी देखने को मन नहीं कर रही है। पुरानी रामायण में सौम्यता, सभ्यता और सरलता थी और आदि पुरुष में नग्नता ही दिख रही है। अगर पुरानी रामायण को देख के स्क्रिप्ट बनानी होती तो इससे अच्छी स्क्रिप्ट तो मैं ही बना देता। You're right, bro. आदि पुरुष में एक भी चीज ढंग की नहीं है, ना ही वीएफएक्स, ना ही एक्टिंग, ना ही कैरेक्टर और ना ही डायलॉग में सभ्यता तो छोड़ो, छपरीपना दिख रहा है। आज खड़ा है, कल लेटा हुआ मिलेगा। रामायण के ऊपर तो पूरी वेब सीरीज बन सकती थी, पर इन लोगों ने फास्ट फॉरवर्ड करके 3 घंटे की मूवी बना डाली। अरे क्रिएटिव फ्रीडम है तो रामायण की पूरी कहानी, कैरेक्टर्स, एक्टिंग, डायलॉग सब बदल दोगे क्या? राम को राघव के नाम से बुलाया है, सीता को जानकी के नाम से बुलाया है, लक्ष्मण को शेष नाम से बुलाया है, तो उससे मेरा क्या फायदा? तो अगर हमें ये अच्छा लगे, ये तो क्रिएटिव कॉल है। अरे क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पे रामायण के सारे कैरेक्टर के लुक को चेंज करने की क्या जरूरत थी? हनुमान जी को गुटखा खिलाया हुआ है और श्री राम जी को जीसस के कपड़े पहनाए हैं, रावण को छपरी बना दिया है, इंद्रजीत को पता नहीं इतने सारे टैटू कहाँ से करवा दिए। मुझे तो लगता है कि ये महेश चावन के पास जाके आया है। और उतना ही नहीं, रावण की कमजोरी क्या थी, रावण की मृत्यु कैसे हुई है, वो पार्ट ही इन लोगों ने मिस कर दिया। पहले की रामायण के राम भगवान को देख के एक अलग ही रिस्पेक्ट आती थी। और उतना ही नहीं, जापानीज एनिमेटेड मूवी देख के भी यही लगता है कि राम भगवान हो तो ऐसे होने चाहिए। राम, सदा लोगों की भलाई तुम ध्यान में रखोगे। आपके उपदेशों पर पूर्ण रूप से चलने का मैं प्रयत्न करूंगा पिताश्री। और आदि पुरुष देखने के बाद तो ऐसा लग रहा है कि राम भगवान के कैरेक्टर को पूरा तहस महस कर दिया है इन लोगों ने। राम भगवान को शांत और मुस्कान वाले दिखाने थे भाई। आदि पुरुष के राम के कैरेक्टर में ना ही कोई तेज है, ना ही कोई स्माइल है, और एक्सप्रेशन के नाम पे सिर्फ गुस्सा ही दिखता है। और प्रभास भाई को भी मैं बोलना चाहता हूँ कि भाई वो बाहुबली खत्म हो चुकी है, अब वो कैरेक्टर छोड़ दो, ये रामायण है, यहाँ पे खुश रहना था आपको। और आदि पुरुष में राम भगवान के कैरेक्टर को जीसस
जीसस के कपड़े क्यों पहनाए हैं? और लक्ष्मण जी के कैरेक्टर को थोड़ा एग्रेसिव बनाना चाहिए था, पर आप लोगों ने उनको शांत बना दिया। ये तो हुई राम भगवान की बात, पर सीता जी के कैरेक्टर में भी इन लोगों ने जमीन आसमान का फर्क कर दिया है। तुम राजकुमारी हो जानकी, तुम्हारी जगह महलों में। मेरा महल तो वही है जहाँ मेरे राघव है। अगर आपको इतिहास के बारे में नहीं पता तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि पहले की लड़कियां पति को अपने नाम से नहीं बुलाती थी, और बुलाना पड़ता तो उनके नाम के आगे श्री या प्रभु लगाती थी। सीते, स्वामी। पहले की रामायण को देख के तो जरूर लगता है कि सीता जी का कैरेक्टर ऐसा ही होगा, पर ये सीता जी को देख के तो बिल्कुल नहीं लगता कि ये सीता जी ऐसे होंगे। हनुमान जी के पास अपनी अपर शक्ति के अलावा वेदों का ज्ञान भी था, और इसीलिए हनुमान जी के मुंह से ऐसे शब्द तो कभी नहीं निकल सकते थे। और चलेगी भी तेरे बाप की। भाई पुराने वाले हनुमान जी को देखो, उनका मुंह लगता है कि भाई ये हनुमान जी जैसा है, और आज के हनुमान जी को देखो पता नहीं क्या ही खा के आए हैं। ये तो अपनी जुबान है। बोलो जुबान केसरी। भाई मुंह फुला फुला के सूझ नहीं जाता, दुख गया होगा बेचारे कैरेक्टर को तो। और ये कैसा डायलॉग है, बहन बेटियों को हाथ लगाया तो लंका लगा देगी। उनकी लंका लगा देंगे। हमें बचपन से ये सिखाया जाता है कि तू तेरा करके ऐसे बात नहीं करनी चाहिए, पर आदि पुरुष में हनुमान जी जैसे कैरेक्टर को ऐसे डायलॉग दोगे तो बच्चों पे क्या ही असर पड़ेगा। अरे भाई हनुमान जी के डायलॉग लिखने थे, टिकटॉक रील्स के नहीं। अगर बहरा इंसान भी ये डायलॉग सुन लेना तो वो भी ये बोलेगा कि ये डायलॉग चेंज कर दो। अगर रावण जी जिंदा होते तो आदि पुरुष के रावण को देख के खुद ही अपनी नाभि में तीर चला देते, पर ऐसी रामायण तो कभी ना देखते। रावण काफी विद्वान राजा था, पर बॉलीवुड वालों ने छपड़ियों का राजा बना दिया। रावण में लाख बुराई थी, पर वो वेल्डिंग का काम कभी नहीं करता। बंदर पकड़ने लगा। ये बंदर बोलता है अशोक वाटिका में जानकी से बात कर रहा था। ये क्या हथौड़ा मार रहा है यार। सबको पता है कि रावण के 10 सिर थे, पर वो इस तरह से अरेंज थे वो तो आज पता चला। पता है सोना बहुत महंगा है, पर 500 करोड़ का बजट था तो लंका को कम से कम सोने की तो बनानी थी, ये क्या कोयला का खदान बना दिया। और भाई रावण के पास पुष्पक विमान था, ये क्या चमगादड़ लेके घूम रहा है भाई। रावण ब्राह्मण था और शिव भक्त भी था, पर इसमें तो मांस खिला रहा है। निवाला अपने रूप खींचकर मुंह में आ गया। चबाले शाबाश बेटा। राम भगवान जब वनवास जाते हैं तो पिकनिक पे जाते हो, वैसे तो नहीं जाते हैं। भाई पहले के समय में सूर्यास्त को युद्ध बंद हो जाता था, और यहाँ पे चांदनी रात में युद्ध किया जा रहा है। बहुत कंफ्यूजिंग। ये कौन से नशे हैं? ये कौन से नशे हैं? इस मूवी में गाने भगवान के रिलेटेड होने चाहिए थे, पर यहाँ पे तो रोमांटिक गाने बज रहे हैं। बेशर्मो शर्म करो शर्म। रामायण में युद्ध खत्म होने के बाद सीता माता ने अग्नि परीक्षा दी थी, पर आदि पुरुष में तो गले लगा के हैप्पी एंडिंग कर रहे हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर। पहले की रामायण की सीता जी को देख के तो ऐसा लगता था कि इनकी अग्नि परीक्षा ना भी ली जाए ना तो भी सही है। तुम वहाँ आ जाओगी, दासियां बनकर तुम्हारी सेवा करेंगे। तीनों लोकों में ऐसा सुख किसी स्त्री के भाग्य में नहीं होगा। सचमुच श्री राघव की धर्म पत्नी होने का परम सुख जो मेरे भाग्य में लिखा है, वो तीनों लोकों में किसी स्त्री के भाग्य में नहीं लिखा होगा। पर आदि पुरुष की जानकी को देख के तो ऐसा लग रहा है कि इसकी तो अग्नि परीक्षा जरूर लेनी चाहिए थी। ये कैसा प्रेम है रावण? मुझे कोई ऐसी चीज दो जो कुछ दिन चले। क्या चरित्रहीन कैरेक्टर हमें पसंद आएंगे? जहाँ हम सीता राम इन सबको पूछते हैं, उन्होंने क्या उनको चरित्रहीन कर दिया? बात तो सही है। ये सब देख के इतना तो पता चल गया कि फिल्म बुरी नहीं वाहियात है। ये मूवी देख के तो बच्चे भी रो रहे होंगे, क्योंकि बच्चे भी तो भगवान का रूप होते हैं ना। और जेनजी वाले बच्चे पहली बार रामायण देख रहे होंगे तो पता नहीं क्या ही इंस्पिरेशन ले रहे होंगे। ये जनरेशन ऑलरेडी बहुत बर्बाद है, और ओम रावत ने सोचा कि इनकी ही टपोरी लैंग्वेज यूज कर लेते हैं। ये फिल्म में हमने कुछ गलत किया नहीं है। मूवी ऐसी बनानी चाहिए थी कि लोगों को इंस्पिरेशन मिल सके, पर आप लोगों ने आदि पुरुष बना के गाली खाने वाला काम किया है। सही पकड़े हैं। तो इस फिल्म से हमें कुछ भी सीखने नहीं मिलता और कुछ सीखने की उम्मीद भी नहीं है, तो इससे आगे हम क्या ही बोले। ये जो प्रोडक्ट है ना, इससे वाहियात प्रोडक्ट मैंने जिंदगी में ना देखा है, ना मैं देखना चाहता हूँ। मेरे को भगवान उठा ले, इतना गंदा प्रोडक्ट है।
इसके बाद मैं कुछ नहीं देखना चाहता लाइफ में। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना। अगर आपने आदि पुरुष मूवी देखी हो तो आपको कैसी लगी वो आप हमें कमेंट करके जरूर से बताना। अगर ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करना। अगर आप सच्चे राम भक्त हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आप लोग हमें सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हो, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। Few moments later.